हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप लोग? तो जैसा कि आपको पता है कि हमने इसका भी एक ही लेक्चर स्टडी किया है, ठीक है, जिसमें कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात की थी। हमारे पास अगर कोई दो सेट हैं ए और बी, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा माय डियर? ए क्रॉस बी। अगर हमारे पास कोई दो सेट पी और क्यू हैं, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? पी क्रॉस क्यू, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद ही हम रिलेशन पे आते हैं, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो है सबसेट होता है रिलेशन, ठीक है, जो कि सारी बात आपके यहाँ लिखी हुई है। एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आपका रिलेशन की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए माय डियर, ये आपका कोई सेट है ए और ये आपका कोई सेट है बी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अगर ए के एलिमेंट आपका ए बी और सी हैं और बी के एलिमेंट आपका माय डियर ये आपका लिखा हुआ है अली, ठीक है, भानु एंड प्रिया, ऐसे करके कुछ आपका लिखा हुआ है। आपसे अगर मैं कहूँ कि ए क्रॉस बी निकालना है माय डियर, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? ए की मुलाकात अली से होगी, ए की मुलाकात किससे होगी माय डियर? अली से होगी, ओके। फिर ए की मुलाकात भानु से होगी, फिर ए की मुलाकात भानु से होगी, फिर ए की मुलाकात, अच्छा, फिर ए की मुलाकात करने के लिए कोई है ही नहीं, ओके। फिर बी की मुलाकात स्टार्ट होगी अली से, बी जो है अली से मुलाकात करेगा, उसके बाद बी जो है भानु से मुलाकात करेगा, ओके माय डियर। बहुत आसान है ये, तो तुमने पहले अभी नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में आपने देख लिया था। सी की मुलाकात किससे होगी माय डियर? अली से होगी। फिर सी की मुलाकात माय डियर किससे होगी? भानु से होगी। अच्छा, चलो एक काम करते हैं, ये प्रिया हटा देते हैं, ज़्यादा बन जाएंगे आपके, एक्चुअल में क्या ज़्यादा बन जाएंगे, ठीक है। ऑर्डर पेयर हम ज़्यादा लिखना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। मैंने मान लिया ऐसा है, अभी इसको आप कंसीडर मत करिए, ये मैंने अपनी तरफ से माना हुआ है, ठीक है। प्रिया अगर मानना चाहते तो हमें फिर प्रिया का सेट भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम जो है क्या कर रहे हैं, एलिमेंट हमने सिर्फ इसमें इतने ही लिए हैं, क्योंकि ऑर्डर फिर ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं उनका ज़्यादा लिखने का भी। अच्छा, हमारे पास क्या है, ये एक रिलेशन है, ये हमारे पास रिलेशन है। मैं यहाँ भी एक एलिमेंट आपका कम कर देता हूँ, ठीक है। ये सी जो है आपका, ये मान लिया आपका किसी से कनेक्टेड नहीं है, ये वाला, इसको भी थोड़ा एडिट कर देते हैं, थोड़ा कम ही ले लेते हैं। ये सी को आपका भानु से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे ले लो, वो वाला हमने हटा दिया। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं आपसे कहूँ कि रिलेशन क्या है, रिलेशन ये तो आपका ए क्रॉस बी हो गया ना माय डियर, ए अली से मिला, ए भानु से मिला, बी अली, बी भानु, सी अली, सी भानु। कहने का मतलब क्या है, रिलेशन क्या कहना चाहते हैं? दिस इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये आपके क्या है माय डियर? कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अगर ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन की हम बात कर रहे हैं, तो ये एरो इंडिकेट कर रहे हैं रिलेशन, यानी कि ए जो है अली से कनेक्टेड है, बी जो है भानु से कनेक्टेड है, और बी जो है और आपका जो है सी भानु से ये भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पर रिलेशन क्या बन रहा है? अगर आप रिलेशन की बात करो, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर आप उसको लिखो रिलेशन, रिलेशन, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ऐसा आर फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी लिखोगे तो क्या आएगा आपका कि ए अली से मुलाकात कर रहा है, बी आपका भानु से मुलाकात कर रहा है, और आपका सी जो है वो भी आपका भानु से मुलाकात कर रहा है। तो दिस इज योर रिलेशन। ये जो तीन ऑर्डर्ड पेयर आपके बनकर के आए हैं, ये आपका क्या है? रिलेशन इज ऑल्सो सेट। रिलेशन आपके क्या एक सेट है, और उस सेट में आर आपका क्या लिखा हुआ है? आर आपका लिखा हुआ है ए और ए कोमा अली, ठीक है, और बी कोमा भानु, बी कोमा भानु, और माय डियर आपका सी कोमा भानु, क्योंकि सी भी जो है भानु से मुलाकात कर रहा है, ओके। मेरे कहने का मतलब क्या है, एरो से हमें पता चलेगा कि अच्छा एक ये रिलेशन बन के आ रहा है, एक ये रिलेशन बन के आ रहा है, ये रिलेशन बन के आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ तीन ही रिलेशन बन करके आ रहे हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ए अली, बी भानु, और ये भी सी भानु। तो यानी कि रिलेशन इज ऑल्सो सेट, ये भी आपका क्या है? एक सेट ही है। अब ये देखो आप, ए अली, बी भानु, सी भानु, क्या आपका ए क्रॉस बी में दिख रहा है आपको? ए अली, बी भानु, सी भानु, यानी कि सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आपके ए क्रॉस बी में हैं। ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर माय डियर
आपके ए क्रॉस बी में है, इसीलिए आप कह सकते हो कि रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसके बराबर भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर जो आपको इसमें मिल जाए। ठीक है, अच्छा अगर इतनी सी बात समझ में आ गई है, तो हम आगे चलते हैं। मैं ये वाला पोर्शन थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे थोड़ा आपको और अच्छे से समझ में आए। हम कोई और एग्जाम्पल लेते हैं बढ़िया सा। देखिए, अगर मैंने आपसे बोला जैसे मान लो माय डियर, अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ ये आपका कोई सेट है, ये आपका सी था, ये आपका बी है, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं पहले रिलेशन की बात करते हैं, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, जिसका एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, अब दूसरा जो पॉइंट है वो आपसे क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू बी इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द रिलेशन। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, ये आप यहाँ से समझिए, ये जो आपके एलिमेंट है ये आप इनको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। जो सेट ए के रिलेशन में जो सेट ए के एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं माय डियर, डोमेन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जो सेट बी के कनेक्टेड एलिमेंट होते हैं, कनेक्टेड एलिमेंट यानी कि अगर जैसे यहाँ पे एक और नाम लिखा हुआ होता है प्रिया, जो कि कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड एलिमेंट को माय डियर मैं क्या बोलता हूँ, रेंज। मैं क्या बोलता हूँ, रेंज। और ये पूरा सेट आपका, पूरा सेट बी को हम क्या बोलते हैं माय डियर, कोडोमेन। पूरा सेट को हम क्या बोलते हैं आपका, कोडोमेन। ओनली कनेक्टेड एलिमेंट। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक और एलिमेंट जो इंट्रोड्यूस किया है, प्रिया लिख दिया मैंने यहाँ पे। कहने का मतलब क्या है, अगर प्रिया कनेक्टेड होता तो ये भी रेंज में आ जाता। अगर आपसे मैं यहाँ कहूँ कि आप डोमेन बताना, तो डोमेन आप बता दोगे ABC, ये आपका क्या है, डोमेन है। आपसे कहा जाता रेंज बताना, रेंज में आपका क्या आएगा, अली एंड भानु, ये आपका क्या हो जाता, ये आपका डोमेन D, ये आपका रेंज R। और अगर मैं आपसे कहता कि कोडोमेन, तो CD आपका क्या हो जाता, ये सारे एलिमेंट आ जाते हैं आपके ना, बी के जो सेट बी के सारे एलिमेंट हैं, जैसे अली, भानु, प्रिया। ठीक है, ये सारे एलिमेंट ही आपके इसमें आ जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं कोई और एग्जांपल ले लूँ अभी यहाँ पे आपको रेंज, डोमेन और कोडोमेन समझाने के लिए, इसको हटाते हैं। ठीक है, ये आपका जो है समझ में आना चाहिए। जो हम एरो डायग्राम की बात कर रहे हैं, हम एरो से समझा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन और एरो डायग्राम। ठीक है, क्या बोलते हैं माय डियर, इसको हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन एंड एरो डायग्राम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए कुछ, ठीक है, और उसमें मैं कुछ भी लिख रहा हूँ ना, कुछ भी लिख रहा हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बुक में जो मैंडेटरी। मैंने एक सेट बनाया है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका सेट ए है, ये मैंने एक सेट बनाया, ये आपका सेट बी है। ठीक है, कुछ आसान सा ले लेते हैं। जैसे मैंने आपका नंबर ले लिया 1 2 3 4, यहाँ पे मैं लिख लिया X Y Z W। ये सेट ए के एलिमेंट है। 1 आपका X से कनेक्टेड है, 1 आपका Y से कनेक्टेड है, 2 आपका W से कनेक्टेड है, 3 आपका Y से कनेक्टेड है, 3 आपका Z से कनेक्टेड है, 4 आपका X से कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरीके से ये कनेक्टेड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमेशा A क्रॉस B लिखेंगे। तो A क्रॉस B लिखने के लिए 16 ऑर्डर पर आपके यहाँ पे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेट A के एलिमेंट है 1 2 3 4। सेट B के एलिमेंट है X, Y, Z, W। ठीक है, हमें नाम से कुछ नहीं लेना, ये ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए, इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो A क्रॉस B, अब A क्रॉस B अगर मैं लिखूँगा तो 1 की मुलाकात सबसे होगी, तो 1 की मुलाकात X से, 1, Y, 1, Z और 1, W।
ठीक है। फिर 2 का नंबर आएगा तो 2 के लिए ऐसे ही आएगा 2,x 2,y 2,z और 2,w, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहा जाए कि 3 के लिए लिखना है तो 3,x 3,y 3,z और 3,w, ठीक है। आपको पता कैसे चलेगा, क्योंकि 4 एलिमेंट इसमें है और बेटा 4 एलिमेंट इसमें है, तो टोटल आपके ऑर्डर पेयर कितने होंगे 16, ठीक है। अब 4 का नंबर है तो 4 के लिए लिखेंगे 4,x 4,y 4,z और 4,w, ठीक है। ये आपके A क्रॉस B बन करके तैयार हो गया है। ये आपका क्या है, A क्रॉस B है। अब मैं लिख रहा हूँ रिलेशन, ठीक है। अब मैं रिलेशन लिखता हूँ, यहाँ पे मैं रिलेशन के लिए लिखता हूँ, तो रिलेशन के लिए मैंने लिख दिया R, ठीक है। मैंने माय डियर क्या किया, रिलेशन के लिए लिख दिया R। 1 का रिलेशन X से, यानी कि 1 की मुलाकात X से और 1 की मुलाकात Y से, 2 की मुलाकात W से, 2 की मुलाकात W से, 3 की मुलाकात Y से, देखिए एरो जा रहा है, 3 की मुलाकात Y से और 3 की मुलाकात Z से, 3 की मुलाकात Y से, 3 की मुलाकात Z से, ठीक है, यहाँ तक। और आपका क्या है, 4 की मुलाकात किससे, X से, 4 की मुलाकात किससे माय डियर, आपका X से, ठीक है। दिस इज योर रिलेशन। 1 की मुलाकात एक बार चेक कर लेते हैं, 1 की मुलाकात, 1 का एरो X की तरफ गया है, 1 का एरो Y की तरफ गया है, तो 1x 1y, ठीक है। 2 का एरो सिर्फ W की तरफ गया है तो 2w, 3 का एरो Y की तरफ गया है, Z की तरफ गया है तो 3y 3z, 3y 3z। 4 का एरो सिर्फ X की तरफ गया है तो 4,x, ऐसा, ठीक है। अब ये जो आपका है 1,x 1,y 2,w 3,y 3,z 4,x, आप उठा करके यहाँ पर चेक कर सकते हो। 1,x 1,y सारे इसमें ऑर्डर पेयर मिलेंगे आपको। 2,w आपका, 3,y मिल गया, 3,z मिल गया, 4,x मिल गया। मेरे कहने का मतलब क्या है, सारे ऑर्डर पेयर, जैसा मैंने अभी आपको बोला था कि हमेशा ये आपका हमेशा इसके बराबर भी हो सकता है और इसका सबसेट तो होगा ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो डायग्राम है इसको हम बोलते हैं एरो डायग्राम। एरो डायग्राम जो मैं ऐसे एरो से दिखा रहा हूँ, और दूसरा नाम है इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या बोलते हैं इसको, विजुअल। जिनको नहीं दिख रहा हो, लग रहा हो कि सर ने छोटा लगाया, मैं बोल के बता रहा हूँ, एरो डायग्राम, ठीक है, एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन। इतनी बात तो तुम्हें समझ में आती होगी यार कि मैं बोल के बता रहा हूँ, लिखने का क्या मतलब है, ठीक है। अब दूसरी बात, यहाँ पे आप इस तरीके से, ये वाली बात आपकी समझ में आ गई। अब मैं आपसे यहाँ पे कहूँ कि हमें जो क्या करना है, हमें जो क्या देखना है कि इसका डोमेन क्या है। अगर आपसे बोला जाए कि डोमेन बताओ यार, डोमेन, डी फॉर डोमेन, तो डोमेन अगर मैं बताऊँगा, डोमेन के एलिमेंट क्या होंगे, मैंने बोला था सेट ए के सारे एलिमेंट, सेट ए के सारे एलिमेंट आपका डोमेन होंगे। तो 1 2 3 4 सेट ए के सारे एलिमेंट आपका डोमेन होंगे, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई रेंज बताओ, तो रेंज के लिए मैंने लिख दिया रेंज, सीधा सीधा मैंने रेंज लिख दिया। ऑल कनेक्टेड एलिमेंट ऑफ सेट बी, ऑल कनेक्टेड एलिमेंट ऑफ सेट बी, जितने एलिमेंट इसमें कनेक्टेड होंगे सारे आपके क्या होंगे, रेंज होंगे। एक्स वाई जेड डब्ल्यू सारे कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, कोई भी खाली नहीं है। तो यानी कि रेंज आपका क्या होगा, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है। नेक्स्ट आपसे माय डियर बोला जाए कि कोडोमेन बताओ, कोडोमेन, कोडोमेन आप देखिए, कोडोमेन सेट बी के सारे एलिमेंट चाहे वो कनेक्टेड हो और चाहे कनेक्टेड नहीं हो, तो कोडोमेन में आपका क्या जाएगा, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ये जरूरी नहीं है कि हर बार जो है रेंज कोडोमेन के बराबर है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर बार आपका रेंज जो कोडोमेन के बराबर है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। हो भी सकता है रेंज कोडोमेन के बराबर और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारी सोचने वाली बात थी, ठीक है। सो नोट डाउन करो फटाफट से।
चलिए माय डियर आगे चलते हैं। ये एक पॉइंट बने आपके सामने लिखा हुआ है, रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली आइदर बाय रोस्टर मेथड और बाय सेट बिल्डर मेथड। ये आपने सेट में पढ़ा हुआ है कि रोस्टर मेथड क्या होता है और सेट बिल्डर मेथड क्या होता है, ठीक है, ये आपको अच्छे से आता हुआ। कहने मैं लिख देता हूँ, इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने लिख देता हूँ माय डियर। एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा। आपको जो है जैसे यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है एक बड़ा, उसकी हम बात करते हैं। एग्जाम्पल है आपका लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। ये सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 वगैरह। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। रिलेशन आपको बताना है, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। आपको इस तरीके से रिलेशन बताना है, ए से ए में ही रिलेशन बताना है, ठीक है। आर वो बता रहा है, वो कह रहा है कि आर जो है वो आपका क्या होगा, एक्स कोमा वाई, ओके, एक्स और वाई होगा, बिल्कुल सही है आपका। सच दैट वाई आपके क्या है, एक्स प्लस वन, ठीक है, वाई आपके क्या है, एक्स प्लस वन, ठीक है। अब रिलेशन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो आपका रिलेशन वाई आपको कम मिलेगा, वाई एक्स से एक ज़्यादा है। आप देखिए ये क्या है आपका, ये क्या है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि वाई आपके क्या है, एक्स से एक ज़्यादा है, एक्स प्लस वन, ठीक है। अगर एक्स आप 1 रखते हो तो वाई क्या आएगा, 2 आएगा। एक्स अगर आप 2 रखते हो तो वाई क्या आएगा, 3 आएगा। तो रिलेशन आपका क्या क्रिएट होगा वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक्स और वाई से। एक्स आप 1 ही ले सकते हो, ठीक है, तो 1 आपने डाला तो माय डियर वाई क्या, 1 एक्स आपने 1 डाला तो वाई आपका 2 आ जाएगा। एक्स आपने 2 डाला तो वाई आपका 3 आ जाएगा। एक्स आपने 3 डाला तो वाई आपका 4 आ जाएगा। एक्स आपने 4 डाला तो वाई आपका 5 आ जाएगा। एक्स आपने 5 डाला तो वाई आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा हमने 6 क्यों नहीं डाला, क्योंकि यहाँ पे सेट ए टू ए बताना है। सेट ए टू ए का मतलब क्या है, 7 इसमें है ही नहीं, 7 इसका एलिमेंट नहीं है। तो ये एक रिलेशन बनकर आ गया 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, ठीक है, ये आपका ऑर्डर पेयर है। ये रिलेशन देखिए यहाँ से इस तरीके से हमने डिफाइन किया माय डियर कि वाई आपका क्या है, एक्स से ज़्यादा है। तो देख लो आप 1 से ज़्यादा 2 है, 2 से ज़्यादा 3 है, हर वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट से ज़्यादा लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि आप जो है इसका एरो बना लो, तो एरो बनाने के लिए आप देखिए ये मैंने एक सेट बना लिया, ये मैंने एक सेट बना लिया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये भी आपका ए है और ये भी माय डियर आपका ए है। 1 कनेक्टेड है 2 से, देखिए 1 कनेक्टेड है 2 से, 2 कनेक्टेड है 3 से, 3 कनेक्टेड है 4 से, 4 कनेक्टेड है 5 से और 5 कनेक्टेड है आपका 6 से, ठीक है। अब ये जो आपका है दिस इज योर विजुअल रिप्रेजेंटेशन। मैंने बोला था एरो डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोला था मैंने, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ये लिखा हुआ आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन। मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ कि इसमें आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताना है, ठीक है। मैं अब डोमेन लिखूँगा यहाँ पे, मैंने बोला डोमेन। भाई डोमेन के लिए हम लिखेंगे क्या, मैंने बोला था सेट ए के सारे एलिमेंट, सेट ए के सारे एलिमेंट आपके क्या डोमेन। तो सेट ए में कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आपके सेट ए के एलिमेंट्स हो गए। अब मैंने बात की रेंज की, मैंने बोला था कनेक्टेड एलिमेंट्स, ओनली कनेक्टेड एलिमेंट्स। 2 कनेक्टेड है, 3 कनेक्टेड है, 4 कनेक्टेड है, 5 कनेक्टेड है, 6 कनेक्टेड है, ठीक है। तो रेंज आपके क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे 1 कनेक्टेड नहीं है, 1 के साथ किसी का रिलेशन नहीं है, 1 के पास कोई भी एरो नहीं है, तो हमने इसलिए 1 को इंक्लूड नहीं किया। अब हम बात कर रहे हैं कोडोमेन की, ठीक है। कोडोमेन जैसे सेट ए पूरा डोमेन होता है, ऐसे ही सेट दूसरा सेट आपका पूरा कोडोमेन होता है, चाहे उसमें कनेक्टेड एलिमेंट हो चाहे नहीं हो, कैसा भी हो, पूरे एलिमेंट लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 ये आपका क्या होता है, कोडोमेन होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, है ना। हमने यहाँ पे सब कुछ आपका रिलेशन भी लिखा है, रिलेशन लिखने के बाद हमने विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी प्रेजेंट किया है, रिलेशन के भी लिखा है, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, सारा ही इस क्वेश्चन में हमने जो है
डिस्कस किया है। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा। बार बार वही सेम चीज़ हम रिपीट करेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ नया लेकर के आएंगे, ठीक है। बार बार हम जो है सेम ही चीज़ आपका रिपीट करेंगे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल आपको और लिखता हूँ, एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर होगा। बाकी का जब हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो हम जो है जूम पे इसका डाउट सेशन रखेंगे ही, है ना, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पास किसको एक्स और किसको वाई ले। चलिए तो माय डियर, हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। हमने वो वाला एग्जांपल कर लिया है, जैसे मैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। तो मेरे पास एक कोई सेट है P, जिसमें आपका 9, 4, 25 और एक कोई सेट आपका Q थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। इसमें आपका है 5, 3, 2, 1, -2, -3, -5, ठीक है। 9 आपका कनेक्टेड है 3 और -3 से, 4 आपका कनेक्टेड है 2 और -2 से, 25 आपका कनेक्टेड है 5 और -5 से, ठीक है। इस तरीके से 1 आपका किसी से कनेक्टेड नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे, अगर इसको आप x ले रहे हो और इसको आप क्या ले रहे हो, y ले रहे हो, आपने बोल दिया कि इधर के जो एलिमेंट हैं उनको मैंने x बोल दिया और इधर के जो है उनको क्या बोल दिया, y बोल दिया। कुछ भी बोल दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये एलिमेंट्स x हैं और ये एलिमेंट आपके y हैं। आप एक रिलेशन यहाँ पे अगर लिखना चाहो, आप एक रिलेशन यहाँ पे मैटर लिखना चाहो, तो आप कैसे लिखोगे, x, y सच दैट x आपको कैसे मिल रहा है, y का स्क्वायर होकर के। x आपको कैसे मिल रहा है, y का स्क्वायर होकर के। तो ये एक रिलेशन की परिभाषा हो गई। x आपको कैसे मिल रहा है, y का स्क्वायर होकर के। जब y का स्क्वायर हो रहा है तब आपको x मिल रहा है, y का स्क्वायर हो रहा है तब आपको x मिल रहा है, ठीक है। मैं आपसे कहूँ कि आपको इसमें क्या बताना है, डोमेन मैंने बोला था सेट, इस वाले पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट डोमेन 4, 9, 25। आपसे बोला जाए माय डियर कोडोमेन का मतलब है सेट Q के सारे एलिमेंट। तो आपका 1, 2, 3, 5, -2, -3, -5, ठीक है। रेंज मैंने बोला था, रेंज का मतलब है कनेक्टेड एलिमेंट्स। तो रेंज माय डियर आपका क्या होगा, कौन कौन से एलिमेंट कनेक्ट हैं, -2, 2, -3, 3, -5 और 5, ये एलिमेंट आपके क्या कनेक्टेड है। तो ये इसका क्या हो जाएगा माय डियर, रेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हमने बहुत अच्छे से भी डिस्कस किया हुआ है। अब आपको ये पता चल गया कि ये किस तरीके से हमारा रिलेशन डिफाइन हो रहा है। ये आपको हम क्या बोलेंगे, इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन एरो डायग्राम। डोमेन सेट ए के पहले एलिमेंट्स, कोडोमेन सेट बी के सारे एलिमेंट, सेट बी में जितने कनेक्टेड एलिमेंट हैं वो आपके रेंज होंगे, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने बोला ए आपका सेट है जिसमें 2 ही एलिमेंट है 1, 2, बी आपका कोई सेट है 3, 4, ऐसा, ठीक है। तो ये आपका आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ, है ना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। सो आपको क्या करना है, आपको पता है कि जो रिलेशन है, जो R है, वो A क्रॉस B का सबसेट होता है। ये आप जानते हो कि R जो है A क्रॉस B का क्या होता है, सबसेट होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे माय डियर, A क्रॉस B फाइंड करेंगे। 1 की मुलाकात 3 से, 1 की मुलाकात 4 से, ठीक है, ऐसा। 2 की मुलाकात 3 से और 2 की मुलाकात 4 से। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट या टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इन A क्रॉस B आपका क्या है, 4 है, ठीक है। और R क्या है, R इसका क्या है, A क्रॉस B का एक सबसेट है। अगर आपने एक डेफिनेशन सेट में मैंने पढ़ाई होगी आपको कि अगर हमें किसी सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट लिखने हैं तो वो क्या होता है, 2n, अगर सेट A में n एलिमेंट है, ठीक है। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन A क्रॉस B क्या होगा, 2⁴, क्योंकि A क्रॉस B में कितने ऑर्डर पेयर है, 4। कितने ऑर्डर पेयर है माय डियर, 4। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट या टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बात है की है, तो आपका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, 2⁴। 2⁴ का मतलब क्या होता है, 16, ठीक है। तो माय डियर हमने रिलेशन पे ही सिर्फ आज बात की और बहुत अच्छे से हमने बात की है, ठीक है।
तो आज के लेक्चर के सिर्फ इतना ही रखते हैं, और आज का आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 2.2। कल हम जो है फंक्शन पर बात करेंगे, बहुत अच्छे से कुछ ग्राफ्स वगैरह बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के सिर्फ इतना ही रखते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।